डॉग्स को शिफ्ट करना ये मतलब गलत कैसे है, मुझे ये समझ में नहीं आया पर्टिकुलरली। अभी केस आया था कि 200 कुत्ते किसी कॉलेज उठा के इन्होंने हाईवे पर डंप किए हैं और साउथ में कुछ कुत्ते मतलब मार ही दिए हैं। अभी एक इंसान रेप कर रहा है तो आप पूरे इंसान को थोड़ी शेल्टर में डाल दोगे। इतने वीडियोस आजकल वायरल चल रहे हैं, उसमें डॉग्स को अटैक करते हुए दिखाया जा रहा है। अब वो डॉग अटैक क्यों कर रहा है वो तो आप दिखा नहीं रहे हो, है ना। कमिंग फ्रॉम द पॉइंट कि डॉग्स अटैक करते हैं, उस इंसिडेंट के बाद जैसे वो चाइल्ड के जो बच्ची की डेथ हो गई थी, इससे पहले जो लड़की का डेथ हुआ था वो सबने हमने केस देखा है। उसका बाद में प्रॉपर रिपोर्ट आया कि उसकी डेथ रेबीज से नहीं हुई थी, एक्चुअली कोई आई थिंक मेनिंजाइटिस या कोई डिजीज था, उसकी वजह से हुआ था, वो रॉन्गली रिपोर्ट हुआ था। सब कुछ इनको अमेरिका यूरोप वाली चीज़ें चाहिए, बट वो साथ ही साथ इन चीज़ों को भी नहीं छोड़ना चाह रहे, जैसे डॉग्स हो गया, काउज हो गया। Now the Supreme Court has said that all stray dogs in Delhi NCR must be shifted away from residential localities, and any organization that blocks this exercise will face the strictest action. चेक 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 आवाज़ आ रही है। सो देखो, एक चीज़ है कि कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो अच्छी होती हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो ख़राब होती हैं, बट कुछ पॉलिसीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि अच्छी होती है बट उनके इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ जाती है। और जो डॉग्स को लेके अभी जो लॉ आया है, मेरे हिसाब से वो उन पॉलिसीज़ में से एक है कि उसका जो मेन रीज़न था, उसका जो उनने सोच के लाए थे वो लॉ, वो ठीक था, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत हो गया है, जिस वजह से अभी ये प्रोटेस्ट वगैरह चीज़ें हो रही थी। सो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो उसी के अराउंड है। हमने डॉग्स को लेके जो लॉ आया है, जो पॉलिसी बनी थी, उसके रिगार्डिंग मैंने और हमारे गेस्ट ने बात करी है। सो पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि देखो, जो भी मैंने इस पॉडकास्ट में बोला है या बताया है या मेरे गेस्ट ने जो बोला है, ऐसा नहीं है कि मैं डॉग हेटर हूँ या मैं डॉग्स के अगेंस्ट हूँ, और ये भी नहीं है कि जो हमारे गेस्ट हैं वो उनके क्या कहते हैं, एक्टिविस्ट हैं, एक टाइप के डॉग एक्टिविस्ट हैं वो, ऐसा नहीं है। सी वी आर जस्ट टू पीपल्स जो डॉग्स को लेके बात कर रहे थे। मैं वो पॉइंट पुट कर रहा था जो मेरे अकॉर्डिंग ठीक हैं या जो मुझे ठीक लग रहे थे, जो कि मेरा ओपिनियन है। अब ये हो सकता है कि जो मेरा ओपिनियन है वो तुम्हारे लिए गलत हो या तुम उसके साथ इंक्लाइन ना हो, बट इसका ये कहीं से कहीं तक लेना नहीं है कि मैं गलत इंसान हूँ। वो मेरा ओपिनियन है, मे भी गलत हो सकता है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से या औरों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, बट दैट डजंट मेक मी अ रॉन्ग पर्सन। सो बस मुझे इतना ही कहना था, और अब सीधे तुम पॉडकास्ट की तरफ जाओ। बेसिकली जब हमने क्या कहते हैं पॉडकास्ट का प्लान किया, मैंने थोड़ा आपके बारे में रिसर्च वगैरह किया, तो मुझे 2-3 चीज़ें पता चली। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर अ ट्रैवलर, और दूसरा, मैंने यार इस बीच में मतलब जब से ये डॉग्स के रिलेटेड हुआ है, यू आर एक्टिवली इन पार्टिसिपेट, आपने इसमें बहुत किया है। सो डॉग वाले इंसिडेंट से स्टार्ट करते हैं। तो कैन आई से यू आर एन एक्टिविस्ट और ह्यूमन? एक्टिविस्ट नहीं हूँ, ह्यूमन एक्टिविस्ट, आई एम जस्ट डॉग लवर। ओके, डॉग। मेरा जो फुल टाइम ट्रैवल है उसमें टाइम मिलता नहीं एक्टिविज्म के लिए। अगर मेरा कुछ जॉब होता सेटल वाला तो मैं शायद एक्टिविज्म भी करता, बट अभी टाइम नहीं मिलता उसके लिए। बट आई हेल्प, जो एक्टिविस्ट हैं उनकी मैं हेल्प करता हूँ, सम टाइम फाइनेंशियली, सम टाइम कभी मेरे पास टाइम हुआ तो चला गया प्रोटेस्ट में, देखा होगा तुमने। हाँ, यू रेगुलर इन माई स्टोरी। सो ये डॉग वाले इंसिडेंट का जो ये अभी चल रहा है, इसको लेके आपका क्या टेक है? देखो, डॉग्स हैव बीन पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। एक वो जो स्टार्टिंग में जो था कि जो डॉग्स और व्हाट वोल्व्स उनके डिसेंडेंट है, राइट। वो जंगल में थे, इंसानों ने फार्मिंग शुरू कर दी, तो उनको भी एक चाहिए प्रोटेक्शन, डॉग को चाहिए फूड, तो वहाँ से एक सिम्बायोटिक उनका बन गया रिश्ता, ठीक है। फिर हमने उनको डोमेस्टिकेट करके उनका पूरा वाइल्ड इंस्टिंक्ट ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो दे कांट सर्वाइव इन वाइल्ड। तो दीज आर द ओनली एनिमल विच नीड ह्यूमन फॉर देयर जो भी है लाइफ व्यतीत करने के लिए। लाइक गाय को छोड़ दो, वो भी घास पत्ता खा लेगी, कुछ भी खा लेगी, गाय बकरी। बट कुत्ता ऐसा है कि वो डिपेंडेंट है इंटायरली ह्यूमंस पे। तो अगर ह्यूमंस ही उनके साथ ऐसा करेंगे, पहले तो दोस्ती कर ली तुमने, दोस्ती करने के बाद तुमने महल बना लिए, उसके बाद तुम बोल रहे हो कि मैं कौन तू कौन, तो दिस इज़ नॉट राइट। एंड ठीक है, अगर आपको पॉपुलेशन कम करनी है तो उसके तरीके हैं, ABC है, एनिमल बर्थ कंट्रोल। तो फंड्स मिलते हैं, जो शेल्टर का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें करोड़ों रुपए खर्च होने वाले हैं, उसके फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में
आप आराम से ABC करके न्यूटर करो, वैक्सीनेट करो, 10-15 साल में अपने आप कम हो जाएंगे. बट करप्शन है एवरीवेयर इज देयर इज करप्शन, चाहे टर्की हो, मोरक्को हो या इंडिया हो. तो नोबडी डज दैट. गबन भी हुए हैं बहुत सारे अब ये बोलते होंगे तो फिर उस पर ही अलग पॉडकास्ट हो जाएगा. बट काफ़ी मैसी है और एक ह्यूमेन अप्रोच हमें अपनाना चाहिए. हम एक हिंदू सोसाइटी हैं, सनातनी बोलते हैं अपने आप को साधु बनते हैं हम लोग और साधु बनते हैं तो फिर यहाँ पे हम इतने मतलब वी आर एक्चुअली किलिंग डॉग्स. शेल्टरिंग इज क्या बोलें उसको, ढका छुपा के बोलने के लिए एक वर्ड है शेल्टरिंग, बट वो मरेंगे ही बाद में आके. बिकॉज एक छोटे से स्पेस में तुम उनको डाल दोगे या सड़क पे हाईवे पे कहीं डम कर दोगे जहाँ उनको खाना नहीं मिलेगा, आपस में फाइटिंग करेंगे, डिजीज़ होगा, तो इट्स गोइंग टू लीड टू डिजास्टर ओनली. बट वही है ना कि वंस यू गेट पावर यू डोंट केयर बिकॉज दे डोंट हैव वॉइस. तो उनकी वॉइस हम बने बिकॉज जो भी हैं, और हम जेन्युइन एनिमल लवर हैं. आप कितने प्रोटेस्ट देखते होगे दिल्ली में, जंतर मंतर, इंडिया गेट, तो उसमें बहुत सारे एजेंडा भी चलते हैं. जैसे अभी कुछ हुआ पोल्यूशन के नाम पे, कुछ और नारेबाजी होती है. हम वो सब नहीं करते हैं, नाम तोड़फोड़ करते हैं. हमें बस ये है कि भाई एक ह्यूमैनिटी को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि. बट डोंट यू थिंक कि अगर डॉग्स वगैरह, ऐसा मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट जितना मुझे पता चला है, जितना मैंने उनके बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में जानने की कोशिश करी, बट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट कि डॉग्स अटैक करते हैं, तो उस इंसिडेंट के बाद जैसे वो चाइल्ड के जो बच्ची की डेथ हो गई थी, उसके बाद ही एक्शंस लिया गया था कि उनको शेल्टर दे के वहाँ पर उनको ABC वैक्सीन करेंगे और फिर जाके अगर उन डॉग्स को वहीं पर ही रखेंगे शेल्टर में जो अग्रेसिव हैं, जिनको रेबीज़ वगैरह है, बाकियों को रिलीज़ कर देंगे. ये उसका दूसरी बार में आया था क्लेम. बट उसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट हुआ कि नहीं, उनको नहीं रहने देना चाहिए, उनको ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए. तो ऐसा क्यों? तो भाई एक तो पहले जो लड़की का डेथ हुआ था वो सबने हमने केस देखा है. उसका बाद में प्रॉपर रिपोर्ट आया कि उसकी डेथ रेबीज से नहीं हुई थी. एक्चुअली कोई आई थिंक मेनिंजाइटिस था या कोई डिजीज़ था, उसकी वजह से हुआ था. वो रॉन्गली रिपोर्ट हुआ था. बट वही है कि मीडिया को आई थिंक बहुत सारा पेड मीडिया भी चल रहा है इस समय. अचानक से बहुत सारे एंटी डॉग वाले मेरे फीड में आना शुरू हो गए हैं. तो ये अचानक ही शुरू हुआ है. तो इसका मतलब है कि देयर इज सम, मैं आई एम ब्लॉगर, आई नो हाउ कैंपेन्स वर्क. मुझे भी आते हैं ऐसे कैंपेन. ये इतना लो, कोई अनएथिकल होता है मैं नहीं करता हूँ, एथिकल होता है मैं कर लेता हूँ. बट मोस्ट पीपल डोंट हैव एथिक्स की. ठीक है, मीडिया हाउस चलते कैसे हैं? ऐसे चलते हैं, फंड्स चलते हैं. और व्हाट वाज योर क्वेश्चन? कि डॉग्स को शिफ्ट करना ये मतलब गलत कैसे है, मुझे ये समझ में नहीं आया पर्टिकुलरली. शेल्टर करोगे तो एक छोटे से स्पेस में, तो इतने शेल्टर हैं नहीं, ठीक है. अभी केस आया था कि 200 कुत्ते किसी कॉलेज उठा के इन्होंने हाईवे पर डंप किए हैं और साउथ में कुछ कुत्ते मतलब मार ही दिए हैं. वहाँ तो केरला में बहुत नॉर्मल है, अभी का नहीं है, बहुत 10-15 साल से सुन रहा हूँ. वो झुंड में इकट्ठे मार देते हैं, ठीक है. तो दैट इज़ नॉट. अभी एक इंसान रेप कर रहा है तो आप पूरे इंसान को थोड़ी शेल्टर में डाल दोगे. मतलब मुझे आज तक, मैं 40+ हो गया हूँ, मुझे एक बार ही कुत्ते ने काटा है. वो भी मैं उसके बचाने आ रहा था, कुत्ते का बिल्ला था, उसको बाकी कुत्ते अटैक कर रहे थे. मैंने ऐसे हाथ बढ़ाया उसको, तो उसने सेल्फ डिफेंस से मुझे काट लिया था. तो मैं उसके बाद भी कुत्ता बचाता ही आया हूँ. तो वो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. आई डोंट नो, मेरे जितने फ्रेंड्स, मैंने पूछा उनसे कि तुम्हें कितने बार कुत्ते ने काटा है लाइफ में, तो मोस्ट पीपल 99% लोगों ने बोला कि एक बार भी नहीं काटा है. तो मोस्टली डॉग्स आर फ्रेंडली. उसमें एक दो जो डॉग एग्रेशन करते भी हैं उसका भी रीज़न है. लाइक इतने वीडियोस आजकल वायरल चल रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसमें डॉग्स को अटैक करते हुए दिखाया जा रहा है. अब वो डॉग अटैक क्यों कर रहा है वो तो आप दिखा नहीं रहे हो, है ना. वी डोंट नो कि किसी बच्चे ने पत्थर मारा होगा, वो तो बहुत कॉमन है. मैंने खुद बचाए हैं कैसे सैकड़ों कुत्ते बच्चों से. मोस्ट डेंजरस है बच्चे जो डॉग्स को अब्यूज़ करते हैं. मैंने खुद बचपन में किया था, मुझे याद है. बिकॉज हमको समझ नहीं होती है, या फिर आई डोंट नो, बंदर देखी नहीं होता, ये देखा देखी. हाँ, बच्चे भी करते हैं. बच्चे एक्चुअली आर द मोस्ट क्रूएल. मैं खुद था. तो वही है कि डॉग्स क्यों काट रहे हैं वो आप देखो, कि मुझे तो आज तक ना डॉग्स ने काटा, ना एग्रेशन किया किसी ने. कभी कभी मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ तो कभी कुछ कुत्ते गुर्राते हैं. लाइक अभी मैं 2-4 महीने की पहले की बात है, आई वॉज गोइंग एट अ मॉर्निंग वॉक. उस 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में करता हूँ मैं. तो उस समय क्या हुआ, 2-4 कुत्ते झुंड में थे. दे स्टार्टेड ग्राउलिंग एट मी, हल्का सा गुर्राने लगे. तो मैंने एकदम प्यार से बोला, क्या हो गया भाई, क्या? मतलब कुत्तों से बोला, ऐसे किया, क्या हो गया. बोला कि 2 मिलाने. तो कुत्ता अगर ऐसे भी है तो बाकी लोग क्या करते लगते हैं, भागने, है ना, चिल्लाने, भागने, पत्थर मारने.
बहुत ही सिंपल है, पुछ पुछ कर दो। वो बहुत, उनके पास ना इंटरनेट है ना मीडिया है, वो कुत्ते करप्ट नहीं हुए हम लोग क्या करप्ट हो गए। वो कुत्ते बहुत एकदम जो बोलते हैं प्योर सोल, उनको प्योर सोल से बस प्यार की भाषा करो, वो 2 मिनट के जहाँ तुम्हें भौंकने आ रहे हैं 2 मिनट के अंदर तुम्हारे 2 मिलाना शुरू कर देंगे। तो उनको बहुत ही प्यार से आप हैंडल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं करना है, आपको एकदम कुत्ते, आपको न्यूयॉर्क बनना है, शिकागो बनना है, एम्स्टर्डम बनना है, कुत्ता फ्री सड़क चाहिए, उसका भी तरीका है। कुत्ते की एज सिर्फ 15 साल होती है। 15 साल में आपने सारे कुत्तों का टीका कर दिया, सबको न्यूटर कर दिया, अपने आप गायब हो जाएगा। जो बच गए उनको अडॉप्ट कर लो, बहुत ही ईजी है। क्यों नहीं होता है, वी ऑल नो। अब मैं थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, मैं बोल दूंगा तो फिर हंगामा हो जाएगा बट सबकी जड़ एक ही है, बाबू, जो हमारे सरकारी बाबू हैं। बिकॉज मैं खुद भी ट्रैवल में भी डील करता हूँ बाबुओं से, वहाँ भी मैंने बहुत करप्शन देखा है। फालतू चीज़ों पे ये लोग बहुत पैसा लुटाते हैं, पर जो मेन काम है जहाँ से समाज में कुछ सुधार होगा, वहाँ पे ये लोग, बाबू की सैलरी होती है, ठीक है, कैन आई स्पीक ऑल दिस? हाँ श्योर सर। बाबू की सैलरी होती है, तो उनका कोई मोटिवेशन है नहीं। तुमको महीने का 2 लाख मिल रहा है, ऊपर से घूस भी मिल रहा है, तुम्हारे अंदर कहाँ से मोटिवेशन आएगा कुछ अलग करने का, कुछ मतलब समाज को आगे ले आने का? अगर तुम्हारा खुद का बिजनेस है, लाइक तुम्हारा पॉडकास्ट है, तो यू विल टेक मोर इनिशिएटिव कि भाई दिस शुड बी परफेक्ट, कैसे होगा, बढ़ेगा कैसे, इसका रिजल्ट क्या आएगा। यू विल मोर रिजल्ट ओरिएंटेड। हाँ। बाबूज आर नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड, उनको सैलरी मिल रही है, वो लुटा देंगे पैसा यहाँ वहाँ। मैंने खुद देखा है टूरिज्म पे, लाइक ब्लॉगर्स को वो लोग पे नहीं करते हैं, ठीक है। ये बहुत टाइम चल रहा है, मैंने बहुत शुरुआत में बहुत इसको ऑर्गेनाइज करने का भी प्रयास किया था कि सारे ब्लॉग, बिकॉज सब लोग फ्री में लाइन लगी आती है, आपको हम वाराणसी घुमा देंगे, एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड, बट हम आपको पे नहीं करेंगे, ठीक है। अब वाराणसी ऐसी जगह है, मैं यूपी का हूँ, मैंने बचपन से देखा वाराणसी इवन इफ मैं यूपी का नहीं, मैं आंध्रा का भी होता, मैं क्यों फोकट में जाऊँ वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे वो लोग पे नहीं करते हैं, और फालतू के ये शोबाजी में और जो पॉम्प एंड शो होता है ना, उसमें ये लोग बहुत बहुत फालतू खर्चा करते हैं, लाइक करोड़ों में करते हैं एंड एवरी टूरिज्म बोर्ड हैज़ बजट इन करोड्स, बट दे डोंट स्पेंड इन द राइट वे। यू आस्क एनी फॉरेन टूरिस्ट, दे हैव सेम कंप्लेन, गंदगी है, खूब सारे टाउट्स हैं जो गाइड बन के घूमते हैं, अनऑथराइज्ड, अनलाइसेंस, तो वो सब हमने किया नहीं है। थाईलैंड इतना सा देश है, इंडिया कितना बड़ा है, थाईलैंड में इंडिया से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। बट जैसा अभी आपने कहा ना कि इसमें सिविक सेंस नहीं है, कचरा इधर पड़े रहता है या वो भी है। अभी मैं पर्सनली बताता हूँ कि मैं वहाँ गया था खाटू श्याम, हम सैटरडे की रात को निकले, संडे की मॉर्निंग में पहुँचे, हम 3 बजे के आसपास पहुँचे। पता नहीं वहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लगा, मतलब वहाँ एक्चुअली बहुत गंदगी है, मतलब जो मंदिर के प्रेमिसेस है, जहाँ से एक्चुअल मंदिर का प्रेमिसेस स्टार्ट हुआ है, वहाँ बहुत गंदगी है। एक और चीज़ आई एम कटिंग यू, जहाँ मंदिर होता है, हमें इतने धार्मिक बनते हैं, सबसे गंदगी वही मचाते हैं, ये बचपन से देख रहा हूँ मैं। और पर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये मेरा एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है, बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एक हद तक ही कर सकती है चीज़ें। गवर्नमेंट तुम्हें डस्टबिन बना के दे सकती है, गवर्नमेंट क्या कहते हैं, तुम्हारा मॉब ब्लीचिंग ना हो, वो बैरिकेड लगा सकती है, वहाँ पानी की व्यवस्था कर सकती है, बट आफ्टर दैट सर्टेन पॉइंट गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, वो हर किसी का हाथ पकड़ के नहीं कर सकती। ये मैंने वैसे भी बोला था, क्योंकि जब वहाँ पर मंदिर की एंट्रेंस खुली, मुझे अभी भी याद है, हम 3 बजे पहुँचे थे, 4:30 या 5 बजे मंदिर के कपाट खुले थे, इतनी भीड़, धक्का मुक्की, मतलब वो कसम से इतनी भीड़ थी कि अगर वही कोई गिरता तो वहाँ बचना मुश्किल था उसका। और इतनी मिसबिहेव, मतलब मंदिर जा रहे, मुझे कहना नहीं चाहिए, वो मंदिर जा रहे थे पर दारू पी के आए थे लोग, ये तो बहुत कॉमन है, दारू पी के आए थे, औरतों को धक्का दे रहे हैं, कोई देख नहीं रहा, किसी को खूनी पड़ रही है, किसी को क्या पड़ रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ तक बात रही, गवर्नमेंट करती है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट नहीं करती, मैं यहाँ पर कोई सपोर्टर नहीं हूँ, बट मुझे जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो है कि मुझे लगता है गवर्नमेंट एक हद तक कर सकती है। जहाँ बात आती है सिविक सेंस की, वो हमें खुद समझना पड़ेगा कि एंड ऑफ द डे क्या कहते हैं, हमें साफ रखना है। जैसे लोग अपना घर साफ रखते हैं, कूड़ा बाहर ही फेंक देते हैं, रोड में ही फेंक देते हैं। अपार्ट फ्रॉम कूड़ा रोड में फेंकना, तो मैं कूड़े गाड़ी लगा लो, या फिर उसको एक जगह पर जहाँ उसको डंप करना चाहिए, जहाँ डस्टबिन वगैरह, वहाँ डालो। तो ये सिविक सेंस प्रॉपरली वहाँ पर भी मैं देख रहा था, जब ये एक्चुअली ये डिबेट हुई थी मंदिर के अंदर, क्योंकि वहाँ जाने के बाद भी थोड़ा टाइम था, तो वहाँ पर लोग ये डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ बोले थे सरकार ये सरकार हो, और वहीं पर सरकार वो बोलते, बंदा मतलब कुछ खा रहा था, सरकार ये सरकार वो बोलते, उसने वो मंदिर के अंदर ही फेंक दिया कचरा।
तो आई टेल यू उसमें लूप होल क्या है. लूप होल ये है, ठीक है सरकार करती है, वेरी गुड, मैंने खुद देखा कि हाँ कहीं कहीं जगह अच्छा करते हैं वो लोग और पब्लिक अच्छा कर देती है उसका, ठीक है. बट मैं माई पॉइंट इज, जो मैं 10-20 साल से बोल रहा हूँ, वाई डोंट यू स्टार्ट पुटिंग अ फाइन? वाई डोंट यू पुट अ फाइन? उसका रीज़न पता है क्या है? क्या? उसका रीज़न भी पॉलिटिक्स ही है, वोट बैंक. अगर आपने फाइन लगाना शुरू कर दिया, गरीबों से आपने 5,000 10,000 लेना शुरू कर दिया, हु विल वोट फॉर यू? The entire system is so messed up, no? It's very difficult to, I don't know. कुछ शहर अच्छे भी हैं, जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ बहुत साफ़ सुथरा है, इवन ओल्ड एरिया में भी कुछ जगह बहुत साफ़ हो गया है. बट आप दिल्ली में, इवन गाजियाबाद में, सेंट्रल दिल्ली वही सेंट्रल है. अरे भाई गाजियाबाद में जहाँ रहता हूँ, इट्स अ पॉश एरिया, ठीक है, 2-2 करोड़ के वहाँ फ्लैट मिल रहे हैं. यहाँ से मैंने फ़ोटो खींची थी, मैंने कहा आज फ़ोटो डालूंगा मैं, ठीक है. सब शांत हो गए, जितने भी गवर्नमेंट के सपोर्टर थे उस पर कोई कुछ नहीं, किसी कमेंट नहीं आया. मैंने कहा आज जहाँ जहाँ गंदगी दिखेगी मैं फ़ोटो खींचूंगा. मॉर्निंग वॉक पे, भाई मेरी ब्रह्म मुहूर्त वाली वॉक है जो मेरी, 4 बजे तो लाइट भी नहीं होती, टॉर्च जला के मैंने फ़ोटो खींची है, ठीक है. नाली की, कचरे की, यहाँ की वहाँ की, डस्टबिन ओवरफ्लोइंग, ये वो, गौ माता हमारी प्लास्टिक खाते हुए, ये सब फ़ोटो मैंने खींची. मैं 1.5 घंटे की मेरी वॉक थी, मैं फ़ोटो खींचते थक गया. मतलब मैं क्या फ़ोटो खींचूँ, जेब में रखूँ, फिर मेरे को निकालना पड़ रहा है 2 सेकंड बाद, फिर एक गंदगी दिख गई. तुम 2 करोड़ रुपए फ्लैट के क्यों ले रहे हो भाई? जब तुम्हें इतनी गंदगी में तुम्हें रहना है तो फ्लैट की कीमत लगाओ 50 लाख, वही कीमत है उसकी, है. तुम्हारा रेंट है 30,000 40,000, किस बात का रेंट है वो? तो ये तुम मैनेज नहीं कर पा रहे हो. यू आर बीइंग पेड टू क्लीन दिस, है ना. तुम्हारा जो वहाँ के जो भी हैं लोकल मेयर वगैरह, उनका काम है गंदगी साफ करना. बट आपको लगता है कि ये कहीं पर आने वाले टाइम में कभी हो पाएगा सही? सिविक सेंस या ये सब चीज़ें. जयपुर जाओ, बहुत साफ है. जयपुर इज क्लीन, इंदौर इज क्लीन, लखनऊ इज क्लीन. विल गेट देयर, विल बिकम अमेरिका. 200 साल लगेंगे. ये जल्दी कुछ नहीं होने वाला है. हमारे जीते जी, आई एम नॉट सीइंग इंडिया टर्निंग इनटू अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री. प्रोग्रेस होगा, बट एकदम जो फर्स्ट वर्ल्ड की चमक है वो शायद ना है. चाइना ने वो कर दिखाया 20 साल में, हम पता नहीं शायद वो ना कर पाए, बिकॉज चाइना इज नॉट डेमोक्रेसी. इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी. दे कैन डू एनीथिंग. डिक्टेटरशिप का ये फायदा है, दे कैन डू एनीथिंग एंड दे हैव मनी फ्रॉम ऑल द मैन्युफैक्चरिंग दे डिड इन द लास्ट 20 years. इंडिया में वही बाबूडम इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स. तो उसकी वजह से हम बहुत जगह फंस जाते हैं. सॉरी फॉर कटिंग यू, बट हम थोड़ा पीछे आते हैं वापस से डॉग वाले इंसिडेंट में. मुझे एक और चीज़ पूछनी थी कि जब वो डॉग से रिलेटेड ये चीज़ें हो रही थी, तो मेरी फीड में भी, या मैंने भी बहुत जगह देखा, वहाँ पर मतलब मुझे को लिंक आप समझा दीजिएगा मुझे, अगर मैं गलत हो रहा हूँ तो. मुझे ये लिंक कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आया. एक साइड पे वो डॉग्स की फ़ोटो लगी थी, उनकी बहुत बुरी हालत थी कि वो हो रहा था उनके साथ, और नीचे लोग लिख रहे थे, नीचे मोदी जी की फ़ोटो थी, पीएम की फ़ोटो थी, और उसमें कमेंट आ रखे हैं, इट्स ऑन यू, तुम्हारी वजह से हो रहा है, गाली गलौज हो रही है, मतलब डायरेक्टली पीएम को ब्लेम कर दे रहे हैं. आई नो. तो इसमें ये मतलब क्या को लिंक है? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है पीएम का कहीं से कहीं तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था. वो जुडिशरी का लॉ था, जुडिशरी लाई थी वो लॉ. अपार्ट फ्रॉम दैट, बीजेपी का अगर कोई पीएम को भी बोल रहा है तो बीजेपी पार्टी से हो, बीजेपी पार्टी के ही कितने मेंबर्स ने बोला था कि ये ठीक नहीं है. हाँ, कुछ लोगों ने बोला, नॉट एवरीबॉडी, बट बहुत कम लोगों ने दबे स्वर में. तो डायरेक्टली किसी इंसान को उस पर ब्लेम डाल देना, जबकि उसमें कोई एविडेंस ही नहीं है उसका. दीज थिंग्स आर नॉट डन ओपनली. एक तो पहली बात है, ठीक है, ये ओपनली कोई नहीं करेगा. पीएम कुत्तों के मुद्दों में नहीं घुसेगा, ठीक है. उसके लिए एक तो उसके लिए लेवल कम है, ठीक है. अब मैं जियो पॉलिटिक्स कर रहा हूँ तो मुझे कुत्तों में उलझा रहे हो, ठीक है, वो घुसेगा नहीं. तो क्या होता है कि ये पॉलिटिकल चीज़ें जो होती हैं, जो मीडिया में या फिर पब्लिक आई में बहुत गंदी लग सकती हैं, उसमें नो पार्टी विल इवन स्पीक अबाउट इट. दे विल स्टे साइलेंट, ठीक है. अब मैं बोलूँगा तो बहुत कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल है इसमें, बट ये है तो ये गवर्नमेंट का ही चीज़. बिकॉज जब G20 भी हुआ था ना, G20 का भी मीट हुआ था, उस टाइम भी कुत्ते गायब हुए थे. इसका आप संबंध समझो. संबंध क्या है कि इंडिया को बनना है वही अमेरिका, ठीक है. हमें एकदम क्लीन डेट चाहिए. हमको जो डिग्निटरीज आ रहे हैं दुनिया भर के, फलाना ढिमकाना, उनको हमें एकदम कुत्ता मुक्त सड़क दिखानी है. बेसिकली गंदगी, कुत्ते को गंदगी मानते हैं, ठीक है.
जो इतने प्यारे जीव होते हैं वो गंदा ही मानते हैं वो लोग। तो उसके अब उनको वो भी करना है, शायद ओलंपिक के लिए भी बिड करना है, ठीक है। हाँ वो होना है। हाँ, तो ओलंपिक जब भी बड़े बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं दुनिया में, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, उनमें पहला जो शिकार हैं यही बनते हैं, कुत्ते। हाँ, कुत्ते या फिर इवन स्ट्रे कैट्स फॉर दैट मैटर। इंडिया में इतने स्ट्रे कैट नहीं है, मिडिल ईस्ट वगैरह में ज़्यादा है। तो इवन टर्की मोरक्को में बहुत हल्ला हुआ था जब वहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप वगैरह हुआ था, तो मैसेकर हो रहा था। और वहाँ पे भी, जबकि इस्लाम में कुत्तों को अच्छा नहीं माना जाता है, बट वहाँ के बहुत सारे लोकल लोग थे, वो भी, उनकी भी ऐसी आवाज़ हम लोग जैसे ही बुलंद थी, वो लोग भी खड़े हो गए उसके लिए। तो मतलब ह्यूमैनिटी की बात है ना, तो मैं एक्चुअली मार ही रहे हूँ। शेल्टर वेल्टर सब फालतू की बात है, कोई शेल्टर में नहीं डालने वाला है। मेरे सामने अभी कितने कुत्तों को पकड़ पकड़ के इन लोगों ने डाला है, हाईवेज पर छोड़ दिया है जहाँ पे ना खाना है ना पानी है। तो डू यू थिंक दे विल सर्वाइव? पपीज़ को छोड़ दिया है। अभी तो विंटर आ गया है, विंटर में ये कुत्ते जो हैं बच्चे देते हैं, ठीक है। अब तुमने माँ को पकड़ लिया, उसके बच्चे कहीं नाली में पड़े मर गए होंगे बिना खाने के। ये ऐसा बहुत हो रहा होगा जो हमें दिखता ही नहीं है एक्चुअली। न्यूज़ में ऐसा थोड़ी आएगा, इट्स नॉट गोइंग टू नाली में जाके कैमरा लेके नहीं ढूंढने आएगा कौन सा कुत्ते बच्चा कहाँ मर रहा है। तो बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है अब। बट वही है ना कि ये अभी जितने भी राइट विंग चैनल्स भी हैं, जो जैसे आई कैन नेम देम, हाँ श्योर, जैसे हो गया या फिर हो गया, आई वॉज अ राइट विंगर माई सेल्फ। अब मैंने थोड़ा सा दूरी बना ली है इस प्रकरण के बाद। तो इन लोगों ने भी एक्चुअली सपोर्ट किया था, इन्हें इसके बारे में सपोर्ट किया था। और लड़के हैं नामुल के चैनल का, अफ्रीका से करती हैं, वो राइट विंगर ही हैं। उन्होंने भी कुत्तों का पक्ष लिया था, जबकि वो बहुत प्रो बीजेपी हैं, प्रो गवर्नमेंट हैं, बट उन्होंने भी कुत्तों का पक्ष लिया था। और संजय दीक्षित जो हैं, उन्होंने भी पक्ष लिया था। बट इन्होंने बस एक रील बना के छोड़ दिया, परस्यू नहीं किया। तो ये लोग मतलब या तो इनके पास प्रेशर है ना, वी डोंट नो ऊपर से पीछे बैक में क्या चल रहा है कि यू कांट, इसको तूल मत दो, बेसिकली इस मामले को तूल मत दो। तूल नहीं, इफ यू सी नॉट अ सिंगल बीजेपी गाय इज स्पीकिंग अबाउट इट, बोलो ही मत, अपने आप मूवमेंट ठंडा हो जाएगा या वो जो भी हो जाएगा। तो इसमें बोल ही नहीं रहे हैं वो लोग। बट शुरू में सेलिब्रिटीज़ ने भी सपोर्ट किया था। शर्मिला टैगोर जी, आई रिस्पेक्ट हर, मैं मिला भी उनसे बहुत पहले मतलब किसी इवेंट वगैरह में, तो उन्होंने भी इसका कड़ा विरोध किया था, बहुत अच्छे ग्रेसफुल तरीके से। ये नहीं कि ये नारेबाजी नहीं की थी, बहुत ही प्यार से, ग्रेसफुल से। आई रियली एडमायर्ड दैट। इवन जानवी एंड वरुण धवन, इन्होंने भी किया था। और उपासना सिंह आजकल बहुत वोकल हैं, बट ये बहुत कम वॉइसेस हैं। जैसे जॉन अब्राहम से मुझे उम्मीद थी, बिकॉज ही इज़ अ वेरी, मैंने पेटा के लिए, जब मैं मुंबई में था तो आई शुड सेलिब्रिटी शूट फॉर पेटा। मैंने सनी लियोनी का भी शूट किया था, रवीना टंडन का किया था, और जो उस समय की एक्ट्रेसेस थी, मैं नाम भी भूल गया, अमृता राव का किया था। जॉन अब्राहम की मम्मी से भी मिला हूँ मैं, वहाँ पे एक इवेंट था पेटा का ही। तो ये लोग इतने प्रो एनिमल्स हैं, तो वाई आर दे नॉट स्पीक? रवीना टंडन इज़ वेरी प्रो एनिमल, वो करती भी है रवीना टंडन कुत्तों के लिए, एनिमल्स के लिए। बट इस मामले में वो भी चुप है, बिकॉज शी इज ऑल्सो प्रो बीजेपी। सो इसमें इंडिया को करना क्या चाहिए? अगर इंडिया को फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर में आना है, या फिर उनको, इंडिया को ही नहीं, मतलब इंडियन सिटीजन्स को, उनको चाहिए अमेरिका वाला सब कुछ कि फर्स्ट यहाँ, वर्ल्ड, हाँ, यहाँ सड़कें साफ हो, सब कुछ अच्छा हो, स्ट्रीट क्लीन हो, सेफ्टी हो, सब कुछ जेब में इनको, पैसा हो। हाँ वही सब कुछ इनको अमेरिका यूरोप वाली चीज़ चाहिए। बट वो साथ ही साथ इन चीज़ों को भी नहीं छोड़ना चाह रहे, जैसे डॉग्स हो गया, काउस हो गया, या जो भी और चीज़ें आती हैं इंडिया के साथ साथ। तो इसमें बीच मिडल बात तो बन ही नहीं पाएगा ना। देखो, जब भी कोई सोसाइटी या कोई इंडिविजुअल अमीर बनता है, तो पहली कैजुअलिटी एनिमल्स ही होते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग मीट खाते हैं, बट इफ़ यू सी, यू ईट मीट? नॉन वेजिटेरियन कितनी बार खाते हो महीने में? मैं उतना प्रोफाउंडली नहीं हूँ, जब कभी आई वांट टू हियर दैट ओनली। नहीं, सही में मेरे डेली नहीं खाते हो? डेली नहीं खाते हो। तो मैक्सिमम इंडियंस जो मीट खाते हैं वो डेली नहीं खाते हैं, है ना। उसका भी बहुत, मतलब शुरुआत से हमारा जो एक हिस्ट्री है कि फैमिन वगैरह था बहुत पहले, ये वो खाने को था ही नहीं कुछ, ये वो, तो स्कार्सिटी थी। अभी हम लोग अब समृद्ध होना शुरू हुए हैं, तो एक कल्चर बना आ रहा है पिछले 50, 60, 70 सालों से, मे बी मोर देन दैट, कि हमारे पास पैसा नहीं था इतना मीट वीट खाने का, ये वो करके, तो हम मोस्टली शाक सब्जी खाते थे। अभी भी देखोगे मैक्सिमम इंडियंस, इवन इंडियन मुस्लिम्स ऑल्सो, दे डोंट ईट मीट डेली। मैं एक बार मुस्लिम फ्रेंड के मेरे को इन्वाइट किया अपने घर में 2-3 दिन रहने के लिए, मैं डर गया, मैंने कहा
खाली मीट वीट मिलेगा। वहाँ जा रहा हूँ, भिंडी आ रही है, दाल आ रही है, आलू दम आ रहा है, मैंने कहा ये क्या है। तो इवन मुस्लिम्स भी इतना नहीं खाते हैं इंडिया में, ठीक है। बट अभी धीरे धीरे जब इंडिया में पैसा बढ़ेगा और इकॉनमी बूम करेगी, तो पहली कैजुअलिटी एनिमल्स ही बनेंगे। आप ज़्यादा मीट खाओगे, डेली मीट खाओगे, जो कि 90% ऑफ इंडिया का ऑफ वर्ल्ड करता है। इंडिया ही कंट्री है जहाँ पे इतना हम लोग वेज खाते हैं, बाकी कोई ऐसा कंट्री है नहीं इतना। भूटान में भी इतना शायद नहीं खाते, वहाँ भी मीट खाते हैं। सो पहली कैजुअलिटी आने बनेगा तो मीट का कंजम्पशन बढ़ा दोगे, ठीक है। मीट दबा के खाएगा आदमी जब पैसा आएगा ना। आजकल मैं इसीलिए भिखारियों का पैसा नहीं देता हूँ, जाके चिकन मोमो खाएंगे साले करते हैं, बोलता है मेरे को 20 रुपये दो, चिकन मोमो खाना है। मैंने कहा वेज वाला खाओगे तब दूंगा मैं तो पहला तो एनिमल मीट कंजप्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा, तुम लेदर, मैं लेदर नहीं पहनता हूँ, तुम मेरा वॉलेट तक नॉन लेदर है, ठीक है। तुम फैशनबाजी में लेदर पहनोगे, तुम मर्सिडीज खरीदोगे उसमें लेदर होना चाहिए, बिकॉज क्लास ही दिखना है आपको। क्लास ही दिखने के लिए आप लेदर पहनना जरूरी, जबकि इतना आई थिंक लेदर इज अनसिविलाइज्ड। आप किसी की वो मतलब केवमैन वाला चीज़ है ना बट मेरे समझ में नहीं आता है ये वेज और नॉन वेज में जब भी ये डिबेट होती है, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कि नॉन वेज में गलत क्या है। गलत देखो, गलत सही तो कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो, अगर सब लोग वेज हो जाएंगे तब भी पेस्टिसाइड से कीड़े मरेंगे, है ना, वो तो होता ही रहेगा। बट ठीक है, मेरी अपनी, मैं पहले बहुत, आई एम अ राजपूत, मैं बचपन में बहुत खाता था, ठीक है। 14 एज की एज तक मैंने, मम्मी बोलती थी कि मैं कढ़ाई से पकड़ा तो उसमें निकाले खाता था कलेजी कुछ होता है ना, मैं भूल भी गया, बहुत टाइम हुआ खाए हुए मेरे को, उसके लिए मैं लड़ाई करता था। बट मैंने फिर देखा स्लॉटर होते हुए बहुत ही गंदे तरीके से, बोलूँ उसको जी आप विविड डिस्क्रिप्शन हाँ तो आई वाज अ चाइल्ड दैट टाइम, आई डोंट नो, मे बी 10-12 ईयर्स ओल्ड। तो मैं गया था किसी मेरे भाई के साथ, मतलब ही वाज, तब तक मैंने छोड़ भी दिया था एक्चुअली, बट उस दिन मैंने रिजॉल्व कड़ा कर लिया था कि अब तो नहीं खाना है। उस दिन क्या देखा ना, वो मुर्गा गला काटा उसने, जो ड्रम में डालते हैं ना, वो डाल के फेंक देते हैं जी, आधा जिंदा रहता है वो, ठीक है। तो इतना उसको पेन था, वो उसमें से निकल के कूद के बाहर आ गया, ठीक है। और गोल गोल चक्कर लगा रहा है आधा कटा से लेके और चिल्ला रहा है, ठीक है। 3-4 आदमी उसको हंस रहे हैं, हाँ, उनको मज़ा आ रहा है, उनके लिए एंटरटेनमेंट है वो इट्स एंटरटेनमेंट फॉर देम जो मीट खरीदने आए थे उसका। फिर ऊपर देख रहा हूँ चील की आवाज़ें आ रही हैं, मतलब वो भी फिराक में है, मुझे भी कुछ मिल जाए, ठीक है। फिर एज अ किड मैं गया, फिर जो मुर्गे का दरबा होता है उसके पास में गया ऐसे देखने के लिए, अब ये मुर्गियाँ किस हाल में हैं, वट एवर। तो वहाँ देखा सारी मुर्गियाँ भाग के एक कोने में चली गई, जैसे उनके पास गया। मैंने कहा मुझको देख के डर क्यों रही हैं ये, मैं तो प्यार करने गया था तो इतना मैंने इंसानों ने डरा दिया इन लोगों को, मतलब खौफ आ गया है उनको ह्यूमन से। तो क्यों, मतलब वी कांट सेव एवरीथिंग, कुछ ना कुछ मरेगा ही, बट जितना बच सकता है वो तो बचा सकते हो ना, उस पर जुल्म ना करो। एक स्टोरी है मेरे हिसाब से इसमें, सॉरी फॉर कटिंग अगेन, बट मेरे हिसाब से ना ये वेज नॉन वेज की डिबेट तब तक ही ठीक है जब तक वो खुद पे ना हो। मतलब एज इन आप वेजिटेरियन है, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू बी वेजिटेरियन, सो यू शुड नॉट बी फोर्सिंग मी टू। मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, एज इन वैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है ये नॉर्मली डिबेट जब होती है तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन गला पकड़ने को आ जाते हैं कि नहीं तू वेज खा, पहले मैं भी करता था, लेकिन अब मैं फोर्स नहीं करता, जो खा रहा है वही कि अगर तुम देखो 90% ऑफ वर्ल्ड खा ही रहा है, हाँ 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, उसमें से 750 करोड़ खाते ही होंगे। जिसको रोकना होता है वो अपने टाइम पे रुक जाता है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो, ऐसे आप ही, आपने बोला था आप स्टार्टिंग में नॉन वेजिटेरियन थे, आप बाद में कन्वर्ट हो गए वेजिटेरियन में, जब बिकॉज आपको पसंद नहीं था वो। इट डजंट मीन कि सबको कन्वर्ट होना चाहिए, ये बाकी लोग समझते नहीं है। हाँ देखो, मेरा जो स्टोरी बता रहा था कि एक फिक्शनल स्टोरी, एक बीच पे एक लड़का सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था, एक अंकल जी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो वो बच्चा जो स्टारफिश कुछ बह के शोर पे आ गई थी, तड़प रही थी, ठीक है। तो उसने क्या, एक स्टारफिश को उसने समुद्र में डालना शुरू कर दिया, बस सैकड़ों की संख्या में थी, पूरा शोर उसका भरा हुआ था, स्टारफिश थे। तो अंकल जी बोलते हैं बेटा कितनों को बचाओगे, तो लाइन लगी हुई है यहाँ पे। तो अंकल से बोला कि शायद मैं सबको ना बचा पाऊँ, इतना टाइम भी नहीं मेरे पास, बट जिनको मैंने बचाया उनकी लाइफ में मैंने आई मेड अ डिफरेंस टू देयर लाइफ। तो वो मेरा कॉन्सेप्ट है कि जिनको नहीं खा रहा हूँ एटलीस्ट वहाँ तो मैं कुछ डिफरेंस कर रहा हूँ। और ये मूवमेंट बढ़ ही रहा है, वेस्ट में भी अब लोग जागरूक हो रहे हैं, काफ़ी लोग जो तो वीगन बन रहे हैं, वहाँ तो दही भी नहीं खाते हैं, दही दूध डेयरी कुछ भी नहीं खाते हैं, हनी भी नहीं खाते हैं। तो ये मतलब
देखो हम लोग जब सिविलाइज हुए थे उसका कारण ही था वेजिटेरियन फूड, है ना। पहले हम लोग सब झिंगारा लहू कर रहे थे, जो मिल गया खा लिया, मार के खा लिया। आई थिंक सबसे सस्ता खाना जो होता है एक्चुअली मीट ही होता है। कुछ ना मिला पकड़ के खा लो कुछ भी। जब भी कोई कंट्री गिरती है लाइक वेनेजुएला वगैरह, ये वो जहाँ खाने की कमी होती है, पहला ये सर्कस में जा जाके एनिमल्स खाते हैं। सर्कस में जितने भी एनिमल्स होंगे खा जाएंगे, बिकॉज वो फ्री में पड़ा हुआ है। वेज फूड खाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, फार्मिंग करनी होती है, टेक्निक लगानी होती है, साइंस लगानी होती है। आई थिंक दैट इज मोर सिविलाइज्ड। बट वेज फूड में वेजिटेरियंस में उतना वो भी तो नहीं मिलता। अब जो अमीनो एसिड प्रोफाइल्स मीट से या नॉन वेज से मिलते हैं उतना नहीं मिलते वेज से। एक कंप्लीट होल, मतलब साइंटिफिकली प्रूवन कि ये एक कंप्लीट होल डाइट इंक्लूडिंग मीट भी होता है, नॉन वेज भी होता है और वेज भी होता है। बट अगर आप वीगन या ऐसे कितनी स्टडीज़ भी हुई हैं, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट जो वीगन ट्रांसफर्ड हुए हैं, मतलब जो चेंज हो गए हैं, अपार्ट फ्रॉम उनका अगर लॉन्ग टर्म लाइफ ड्यूरेशन या लाइफ स्पैन देखा जाए तो वो उनका अफेक्ट होता है, उनका लाइफ स्पैन कम होता है। आई डोंट नो, इंडिया में ऐसे मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग जो लाइफ स्पैन कम होता है उसकी वजह से नहीं होता कि आप मीट नहीं खा रहे हो। नहीं, मीट नहीं खा रहे हो नहीं, पर्टिकुलर आप बहुत चीज़ें अवॉइड कर दोगे ना। फिर अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड कर रहे हो, आप मीट अवॉइड कर रहे हो, आप उनके अंदर के अमीनो एसिड्स गायब हो जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर डिफिशियंसी आ जाती देखो है। फर्स्ट थिंग इज कि वी आर लिविंग इन 2025। आज की डेट में हर चीज़ का रिप्लेसमेंट, हर चीज़ का वो है, क्या बोलते हैं, सब्सिट्यूट है। तो आराम से सब कुछ हो जाता है, यू डोंट इवन हैव टू स्पेंड अ बॉम्ब फॉर दैट। आजकल तो बहुत सारे वेगन दही भी आ रहे हैं और पनीर। मैंने एक्चुअली वेगन कॉफ़ी पी थी, मतलब एक बार मैं वेगन नहीं हूँ बट वेगन कॉफ़ी पी थी। आई कुड नॉट मेक द डिफरेंस, एकदम एज गुड एज नॉर्मल कॉफ़ी। तो ये चीज़ अभी महंगी क्यों है? क्योंकि इसका मास कंजम्पशन नहीं है। अगर मास कंजम्पशन हो जाएगा, डेयरी में जाकर देखो कितनी क्रुएल्टी होती है। मैं तो सोच रहा हूँ आजकल डेयरी भी छोड़ दूँ। क्रूअल्टी तो फिर उनमें भी होगी ना, अगर प्लांट्स वगैरह लेके, अगर आप कह रहे हो कि एनिमल क्रूअल्टी होती है, डेयरी में गाइस को लेके क्रूअल्टी होती है, तो प्लांट्स और पेड़ों को लेके भी तो क्रूअल्टी होती है। प्लांट्स डोंट हैव नर्वस सिस्टम। बहुत बार इस पे बहुत लंबा डिबेट हो चुका है। वही ये वेज वेज और नॉन वेज फूड में हमेशा यही हो जाता है कि डिबेट आ जाता है, बहुत गंदा डिबेट आ जाता है। कांट फील पेन, वो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, कितनी बार करेंगे हम। वो जबरदस्ती उसको पेन थोड़ी करवाएंगे हम। अगर आप, फिर वही वाली बात आ जाती है ना कि अगर आप लॉन्ग टर्म में प्लांट ही खाओगे तो आपका अमीनो एसिड प्रोफाइल कहीं ना कहीं लैक हो जाएगा। इसका भी सब्स्टिट्यूट होता होगा, आई थिंक कुछ वेज फूड में होता है, मेरे को याद है, कुछ मैंने पढ़ा था बहुत पहले। सब कुछ मिलता है आजकल, प्रोटीन की कमी नहीं होती है। मेरा इंडिया प्रोटीन डेफिशिएंट अरे होगा इंडिया प्रोटीन डिफिशिएंट। मैं टेस्ट कराता रहता हूँ, जो फुल बॉडी चेकअप, मेरा कभी भी ऐसा कुछ नहीं आया आपका प्रोटीन कम है। डजंट मीन कि आपका नहीं है तो और खाता हूँ जो बाकी इंडियंस खाते हैं। इंडिया इज WHO के बोलते हैं कि बॉडी वेट के हिसाब से, जैसे मेरा बॉडी वेट मान लो 80 ग्राम है प्रोटीन तो लेना 80 ग्राम आपको खाना चाहिए। 80 ग्राम मैं नहीं खाता हूँ, कितना भी झक मान लो 80 ग्राम नहीं ला पाओगे तुम वेज फूड से नहीं ला पाओगे। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ, आई डोंट नो, मुझे तो आज कुछ लगा। मैं एक्चुअली जितने मेरे फ्रेंड्स हैं मीट खाने वाले, उनसे ज़्यादा मैं एनर्जेटिक हूँ। मैंने अभी भुंतर गया था, मैं भुंतर में 10 किलो का बैग लेके मैंने 5 बजे सुबह से 1 बजे तक मैंने वो बैग उठा के वॉक किया धूप में। हाँ, ट्रैकिंग वगैरह। हाँ, धूप में वॉक किया। वो मेरे मीट खाने वाले फ्रेंड नहीं कर पाते हैं, तो ले आओ उनको, करते हैं डिबेट। इस वाला मिथ चाइना में आप लोग बोलते हैं कि वेज नॉन वेज खाओगे तो नहीं खाओगे तो हाइट नहीं बढ़ेगी। चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में ये चीज़ें तो मिथ है, इतने हैं ना, ये चीज़ें तो मिथ है। ये सब मिथ्स हैं, खाली अफवाहें हैं। अफवाहों पे ध्यान मत दो। ये हर चीज़ अफवाह नहीं है। अभी देखो, मैं मीट नहीं खाऊंगा, ये थोड़ी ना मैं 60 की एज में मर जाऊंगा। इंडिया में मैंने कितने वेज देखे हैं, 70-80 तक चलते हैं आराम से। आराम चलते हैं। बट अमिताभ बच्चन 80 क्रॉस करने वाले हैं, इज अ वेजिटेरियन। बट वो वाले हो गए ना, ये थोड़ी ना कि वेज नहीं खाओगे मर जाओगे। हर कोई नहीं, बट क्या कहते हैं, देयर आर आउटलायर्स। व्हाट आउटलायर्स? कि ये नहीं है कि आप नॉनवेज नहीं खाओगे तो मर जाओगे वाली बात। बट वाले, अब ये तो फॉर एग्जांपल वही बात होगी ना, जो लोग सिगरेट या अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो कुछ लोग 100 साल भी जी जाते हैं, जो पीते हैं फूकते हैं। खुशवंत सिंह कुछ लोग नहीं जीते, कुछ लोग 20-25 साल भी नहीं जीते। खुशवंत सिंह, यू नो हु इज दी? मैं नहीं पता होगा। तो फेस अगर नहीं पता। कौन? खुशवंत सिंह वाज अ राइटर। हाँ, नहीं पता होगा, हमारे जनरेशन के थे। तो वो क्या करते थे, वो 80 की एज तक डेली एक पैग या 2 पैग विस्की पीते थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। बाकी मैंने फ्रेंड्स के रिलेटिव देखे हैं, पी के कम एज में डेथ भी हो गई उन लोग की, 40s की एज में।
बट इन चीज़ों को साइड रखते हुए मुझे आपसे एक और चीज़ जाननी थी कि आप इतना एक्टिवली इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, सो डोंट यू फील फियर्ड, और क्या कहते हैं कि ऐसा डर नहीं लगता कभी कभी कुछ हो जाएगा या कुछ किसी की आया? मैं बहुत ज़्यादा फेयरलेस हूँ या कभी कभी लोग बोलते हैं मुझसे फेयरलेस क्या, मतलब अगर सच मेरे साथ है, डरना किस बात का है? मतलब मुझे वो नहीं लगता है, मेरे ऊपर बहुत सारे धमकियाँ भी आई हैं और धमकी आती है भाई, इसके लिए धमकी आती है। वही इमेजिन कुत्ता बचाने की धमकी मिल रही है, जान से मारने की। कैन यू बिलीव दिस? ये जो हुआ है इसके बाद से इंडियंस को भी मैं अलग नज़र से देखने लगा हूँ, ये क्या है हम लोग। तो उसके बाद क्या कहते हैं आपका आप किसी की जान बचा रहे हो, आपको गाली पड़ रही है उसके लिए। आपका कुछ चेंज हुआ उसके बाद? अब मेरा थोड़ा सा अब बोलना अच्छा नहीं लगता है, बट यहाँ के लोगों को देखने का नज़रिया बदल गया है। कोई साधु नहीं है इंडिया में। हम बोलते हैं ना कि हमारा कल्चर सबसे अच्छा है, सबसे महान है, सबसे करुणा है हमारे अंदर, कुछ नहीं है, सब फालतू की बातें। तुम कुत्तों के जान के प्यासे हो तुम्हारे अंदर ग्रीड है। तुम्हें जाके डेयरी फार्म में देखो, मेल काफ को मार देते हैं। वी आर द लार्जेस्ट, हैकनेड बात है, बहुत ही क्लीशेड बात है, बट वी आर द लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। रियलिटी है। काऊ का भी आता है, डोंट थिंक कि काऊ का नहीं आता है, काऊ का मीट भी है, काफ़ी होता है यहाँ पे। नोबडी इज गोइंग टू डू इट ऑन कैमरा, पीछे पीछे बहुत कुछ चलता है। गाय का बच्चा हुआ, ये तो गाय प्रेग्नेंट क्यों है? जब तक पूरे लाइफ स्पैन उसकी वो प्रेग्नेंट ही रहती है, ठीक है। और जो ये स्टडीज़ प्रॉपर हुई हैं, जो डोमेस्टिकेटेड काउज होती हैं जिनका दूध निकाला जाता है, उनका लाइफ स्पैन कम होता है। तुमने अपना लाइफ स्पैन बढ़ा दिया, ठीक है, कुत्तों का सॉरी एनिमल्स का मीट खा खा के और दूध पी पी के तुमने उनका लाइफ स्पैन ख़त्म कर दिया, उनको कैद दे दिया है। किसी भी तुम जाओ, तबीले मैं शिमकेंड गया था कजाकिस्तान, मैंने वहाँ का भी डेयरी फार्म देखा है, यहाँ का भी डेयरी फार्म देखा है। वहाँ का डेयरी फार्म एक्चुअली बेटर है यहाँ से। वहाँ पे क्रुएल्टी वहाँ भी हो रही है, वहाँ भी बांधा जा रहा है काफ को अलग, मदर को अलग, बट एक बहुत बड़ा बाड़ा था उसमें। बाड़ा समझते हो ना? हाँ हाँ, इंक्लोजर टाइप का, बहुत बड़ा इंक्लोजर था। वहाँ पे एकदम फ्री मूवमेंट, ऐसे रेलिंग लगा दी यहाँ पे वहाँ पे गाय भैंस अपना घूम रही। वो भी एक इट्स नॉट अ गुड थिंग बिकॉज कवर्ड है, दे वांट ग्रासी क्या बोलते हैं, हिल्स टाइप को, वहाँ मज़ा आता है, खुला मैदान बेसिकली। बट इंडिया से अच्छा है कि एटलीस्ट वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंक्लोजर है, वहाँ पे मूव कर पा रही हैं, चल पा रही हैं। और एक मैंने बहुत प्यारी चीज़ देखी थी, वहाँ सब हर कुछ देर पे पंखे लगे हुए थे। शिमकेंड की बात कर रहा हूँ, कजाकिस्तान, ताशकेंट से 2 घंटे दूर है, उज़्बेकिस्तान से एकदम साउथ ऑफ कजाकिस्तान, ठीक है। तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ दूर पे पंखे लगे हुए थे और उन पंखों में वाटर स्प्रिंकलर थे। तो गाय को जब बहुत गर्मी लगे तो नीचे आके एकदम बात लगी, बहुत अच्छा लगा मुझे। दे डिडंट नीड टू डू इट। उन्होंने एक वो है ना कि हमें इनका भी वेलफेयर देखना है, और बहुत साफ़ सफाई, बहुत ही सफाई से था वो जो भी मैंने देखा था। और वहाँ पे एक्चुअली मशीन से वो जो क्या बोलते हैं दूध निकालते हैं, वहाँ मशीन लगाते हैं। इंडिया में हाथ से करते हैं, कई कई जगह वहाँ भी मशीन से करने लगे इंडिया में। तो वो मुझे नहीं अच्छा लगा, ये हमारा एकदम कॉमोडिफाई कर दिया हमने। गाय को एकदम एक जगह ले आते हैं वो लोग, वहाँ पे चारों तरफ गाय मूव ना कर पाए, वहाँ से मशीन लगा दी। इट्स वेरी क्लिनिकल। ये पहले का जो इंडिया था, बल्कि दैट वाज मोर गाय फ्रेंडली। जो हमारे गांव कस्बे में तो ग्रीड नहीं थी, इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, ठीक है, हमारी डिमांड कम थी। तो उस समय के लोग गाय को एक्चुअली फैमिली की तरह पालते थे। तुम गोदान पढ़ो, प्रेमचंद जानते हो? हाँ एजेंसी नहीं जानते भाई उनको, बहुत सारे एजेंसी, राइट? हाँ, मैं बीच में हूँ, मैं जेंजी भी हूँ, मिलेनियल भी। दैट्स व्हाई यू नो सम ऑफ द, मैं रेफरेंस जानता हूँ बट डिटेल्स में नहीं जानता। उनकी बुक है गोदान, वो इसी पे बने। गाय इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दैट बुक। तो पहले क्या, गाय का जो तरीका रखने का, कृष्ण जी गाय के ही फैमिली से थे। वहाँ पे एकदम तुम देखो फोटो, कृष्ण जी गाय के साथ ऐसे प्यार करते हो, तो अलग कल्चर था। अभी क्या ग्रीड बहुत बढ़ गई है। ग्रीड की वजह से एक भैंस को तुमने बांध दिया खूंटे से, वो भैंस मूव ही नहीं कर पा रही है ना। दिन भर एवरी डे 24 आवर्स इन अ डे, 365 डेज अ ईयर, ऑल हर लाइफ। तुम्हें यहाँ बांध दो मैं इस माइक से, ठीक है, बांध दिया, तुमको ये बंद रहना अगले 20 साल, 20 भी नहीं 10 साल, कैसा लगेगा तुमको? नो मूवमेंट, नथिंग, है ना। इस कमरे में तुमको बंद कर दूंगा, नॉट इवन माइक, इस कमरे में तुम्हें बंद कर दूँ, वहाँ भी पागल हो गया। जिंदा मूवी आई थी संजय दत्त की, पागल हो गया था वो एक कुछ साल में ही।
तुमने ये अत्याचार हमें दिखते नहीं है। बट मेरा सवाल वही आ जाता है कि एक बंदा जो क्या कहते हैं, तो ये ख़त्म कैसे होगा या ये प्रिवेंट कैसे होगा? क्योंकि हमें मिल्क भी चाहिए, इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, इनको मिल्क चाहिए, बट हमें गाय का सुरक्षा भी चाहिए। मैं थोड़ा ब्रूटल हूँगा, of थोड़ा course. ब्लंट तरीके से बात करूँगा, We are all बट जो open. है वो है कि हमें एक इंसान है जिसको दूध चाहिए, दूसरा इंसान है जो गाय की कहते हैं रक्षा करना चाह रहा है, उनको ये सब चीज़ें नहीं पसंद जो क्रूअल्टी होती है, दूसरा इंसान है जिसको फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, कंट्री चाहिए, साफ़ सुथरी सड़कें चाहिए, डॉग्स नहीं होनी चाहिए, काउज नहीं होनी चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, दूसरा आदमी है जो कचरा फेंक रहा है, जो डॉग लवर है या काउ लवर है, वो चाहता है कि आसपास रहे काउ वगैरह। तो ये दो साथ में कोहेरेंट करेंगे कैसे? ये तो हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि अगर वही वाली बात है, अगर नॉन वेजिटेरियन खाने वाले हैं तो नॉन वेजिटेरियन बचाने वाले भी तो हैं, तो क्लैशेस तो आएंगे ही। इसका एक ही सोल्यूशन, डिक्टेटरशिप। बहुत डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। इसको डिक्टेटरशिप आएगी, उसमें भी तो दिक्कत है ना, लोगों को पसंद नहीं आते लोग। क्या नहीं पसंद आते? लीडर्स। अगर करंटली क्या कहते हैं पीएम मोदी बन गए डिक्टेटरशिप, हाँ, लोगों को आधी जनता अगेंस्ट, आधी जनता फेवर में, आधी जनता इंडिया में against बहुत हो ज़्यादा जाएगी। फ्रीडम है, बहुत ज़्यादा। हाँ, फ्रीडम तो है इसमें, यूएसए से ज़्यादा फ्रीडम यहाँ पे है। इसमें बहुत, इंडिया में बहुत इंडिया बड़ा में बहुत हद से ज़्यादा फ्रीडम है। आप वो कुछ गलत भी बोल सकते हो, गलत पता नहीं है कि नहीं, बट एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग इन अ कहीं वे। पे मुझे गलत लगता है। बट मैं फर्स्ट टाइम एक्चुअली जो हुआ प्रोटेस्ट वगैरह, फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि एक्चुअली अगर गवर्नमेंट चाहे तो उतना फ्रीडम नहीं भी है। तुम आराम से डंडे मारो पुलिस वालों को। हम लोग प्रोटेस्ट पे आते थे, हमसे पहले, अभी भी प्रोटेस्ट पे आते हैं, उससे पहले पुलिस पहुंच जाती है वो झुंड लेके। अब कुछ काम नहीं था बस। इनसाइडर कोई होगा जो बताता हाँ, होगा। ऑफ कोर्स। हाउ डू नो वे आर वी गोइंग टू प्रोटेस्ट? तो एक्चुअली हम लोग बोला, मैं इन सब में इन्वॉल्व था भी नहीं। अब मैं एक्चुअली मेरी लैंग्वेज बदल गई। हम लोग हो गए। हाँ, 11 अगस्त को आया था उसके पहले मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे करता था डॉग्स का जो भी था। बट ऐसे एक्चुअली आई गॉट टू नो लॉट ऑफ नाइस पीपल बिकॉज ऑफ दिस। और इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं ना, सब पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, एजुकेटेड। ये नहीं कि सड़क छाप लोग नहीं आ रहे हैं इसमें, सारे पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, एजुकेटेड। भले ही उनको इंग्लिश बोलना ना आता हो, इंग्लिश बोलना इज़ नॉट अ पैरामीटर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, आपको नहीं भी आता हो तब भी आप एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी हो सकते हो। ठीक है, उस टाइप के लोग आए। अभी जो अभी पोल्यूशन वाला हो रहा है तो मजाक बन के रह गया। ठीक है, वहाँ पे वो बहुत टाइप की नारेबाजी हो रही है, फालतूगिरी हो रही है, जो हम नहीं कर रहे हैं। ना हमने तोड़ा फोड़ा कुछ, ना हमने आग लगाई। तुमने डिटेन करके ले गए कि 50-60 लोग को दोनों बार। क्यों? खाली हम पार्क में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे शांति से। देयर वाज नो रीजन टू डिटेन अस, क्योंकि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। वी आर इन डेमोक्रेसी, वी आर नॉट इन तुर्कमेनिस्तान, वी आर नॉट इन नॉर्थ कोरिया, वी आर नॉट इन चाइना फॉर गॉड से। तो वी हैव द फ्रीडम टू स्पीक ऑल। इफ यू डोंट हैव देन इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। आगे मतलब आने वाले टाइम में आगे आप इसको कंटिन्यू करेंगे? मतलब Of course. अगर आप इसी बात में चलते रहे, जैसे आप, मेरा स्टार्टिंग का ये था कि मैं आपको एक्टिविस्ट बुला सकता हूँ, नहीं बुला सकता, बट अगर आप इसी बात में बढ़ते रहेंगे तो आप एक्टिविस्ट हैं। देखो, मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ, ठीक है, और ना मैं एक्टिविस्ट बनना भी चाहूँगा, बिकॉज मेरा काम अलग है। ठीक है, आई एम नॉट सो इनटू इट। आप अपने आप को डिफाइन कैसे करेंगे? एनिमल लवर, एनिमल लव। दैट्स द ओनली थिंग। ह्यूमैनिटी लवर, एनिमल लवर, एनीबडी कैन बिकम दैट इफ यू वांट टू। इज द फ्री। कुछ पैसे नहीं लगते हैं इसके। तो एनिमल लवर मैं बचपन से ही था, ऐसा कुछ अभी ये नहीं कि अचानक से नेतागिरी करने के लिए नहीं आया हूँ मैं, ना मुझे नेता बनना है इसमें। एक्चुअली मेरा 1-2 वायरल चला गया था वीडियो, तो फिर मैं दोबारा प्रोटेस्ट किया। लोग समझने लगे मैं नेता ही हूँ एक्चुअली। वाकई एकदम मासूमियत से अंकल आंटी आ रहे हैं, जनजीज आ रहे हैं, सर आप बचा लेंगे ना, बचा लें। मैंने कहा भाई मैं नेता नहीं हूँ, मैं आपकी तरह ही एनिमल लवर हूँ। मेरा 2-3 लाख उससे व्यू आ गए थे। तो दिल्ली के जो एनिमल लवर सर्किट है उसमें फेमस हो गया हूँ मैं। एवरीबडी नोज माई फेस। तो उनको लगा कि मैं शायद कोई मसीहा हूँ या कोई नेता हूँ। मैंने कहा भाई मैं आपके तरह ही हूँ। बिकॉज बहुत सारे लोग इसमें देखो जो NGO चला रहे हैं, वो एक्चुअली आई सी देम एज लीडर एंड वी नीड देम। जो ऐसे राय मानवी हैं, विकास गुप्ता, वो लॉयर भी हैं, विकास गुप्ता, आई डोंट नो, वो भी एक शेल्टर रन करते हैं। तो आई सॉ देम एज अ लीडर। जो हमारी एक्चुअली में एनिमल डायरीज है, बहुत सारे, आई गॉट टू नो ऑल दिस थिंग्स ऑर्गेनाइजेशन से ओनली नाउ।
You made good connection out of it. I didn't try to, अपने आप ही बन गया organically. Sputnik एक है, Sputnik kitten, she takes care of cats mostly. तो बहुत सारे ऐसे पेजेस मैंने फॉलो भी किए. पहले मैं करता नहीं था फॉलो, अपनी दुनिया में था. तो अब मैंने पेजेस, अब मेरी फीड ही बदल गई है इंस्टाग्राम की. आई सी ओनली डॉग रील्स. मतलब दे ऑल्सो नो कि मैं क्या कर रहा हूँ. मेरा ट्विटर का फीड बदल गया है, इंस्टाग्राम का, और मेरा फेसबुक का. खाली कुत्ते के मेरे दिखाई देते हैं. नाच गाना बंद हो गया मेरे प्रोफाइल से, which is a good thing. So don't you feel kind of, मतलब आप डॉग लवर से क्या कहते हैं, इसमें जब कन्वर्ट हो रहे थे, मतलब ये प्रोटेस्ट वगैरह में जाना शुरू किया आपने, तो किसी ने मतलब ऐसा प्रमोट किया आपको कि आ जाओ हमारे ग्रुप में, बन जाओ एक्टिविस्ट टाइप? नो, यहाँ पे ये हम लोग नेतागिरी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. नोबडी इज ट्राइंग टू बिकम फेमस. लोगों ने मुझे बोला मैं फॉलोअर के लिए कम कर रहा हूँ ये सब. हाँ, कितने मेरे को गाली पड़ी थी, तो फॉलोअर के लिए कर रहा है, ये कर रहा है. मतलब वहाँ पर आते थे लोग ऐसे डीएम में? नहीं, एक्चुअल लोग क्या कहते, प्रोटेस्ट में लोग आते थे जिनको फॉलोअर चाहिए थे, खाली फॉलोअर के लिए आ रहे हैं. मैं सबकी जाके थोड़ी करता हूँ डीएनए टेस्ट. आई डोंट नो किसके मन में क्या चल रहा है. कुछ लोग होते होंगे ऐसे भी, बट मेरा तो काम ट्रैवल का है भाई. इवन इफ आई गेट 10 लाख डॉग लवर्स, दे विल नॉट वॉच माई ट्रैवल कंटेंट, है ना. उनका वो इंटरेस्ट ही नहीं है. तो मैं आई एम नॉट डूइंग इट फॉर दैट, आई एम डूइंग इट बिकॉज आई एक्चुअली फील फॉर द कॉज. तो मैं इसलिए कर रहा हूँ. और मेरे पे उस पर भी इल्ज़ाम लग रहा है. मेरे एक्चुअली फॉलोअर्स कम हुए. जो मेरे ट्रैवल वाले थे या फिर जो राइट विंगर्स थे, वो सब गए अनफॉलो करके और गाली दे के गए मुझे. बिना गाली दिए नहीं गया कोई भी. बहुत लोगों ने मुझे अनफॉलो किया, एटलीस्ट 400-500 लोगों ने. हाँ, तो आई डोंट केयर. अगर मेरा ये करियर खराब भी होता है ट्रैवल वाला, तब भी आई डोंट केयर, बिकॉज आई फील फॉर दिस कॉज. मैं उस टाइप का बंदा हूँ कि मैं कर दूंगा सेक्रीफाइस अपना करियर भी. बट उन लोगों के लिए क्या होगा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की जान भी गई है डॉग वाले इंसिडेंट में, कि उनके पीछे, हाँ, मतलब इस राइट्स में नहीं, इस प्रोटेस्ट में नहीं, बट डॉग्स की वजह से. जैसे फॉर एग्जांपल एक केस आया था जब एक होम डिलीवरी बॉय आया था, दिल्ली का ही है, होम डिलीवरी, वो रात के टाइम पे डिलीवर करने गया था, तो उसके पीछे कुत्ते पड़ गए थे, तो वो बचाते बचाते स्कूटी ठुकी और उसकी आंखें गई. मतलब स्पेक्स पहन रखे थे, इंसान की जान गई बिकॉज ऑफ डॉग्स. हाँ, सो उनकी जो फैमिली है वो तो अगेंस्ट में जाएंगी. कॉल इट अ बायस, बट उनका रीजन है. देखो, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं डॉग से. अगर तुम बाइक रोक देते हैं एक्चुअली, तो वो कुत्ता कुछ नहीं करता है. लेट मी टेल यू अ स्टोरी. एक बच्चा है जो अपने दोस्त के वहाँ जा रहा है मिलने के लिए. उससे एक फॉर एग्जाम्पल ये खाली ग्राउंड है, उसके बगल में उसके दोस्त का घर है, वो निकल रहा है साइकिल से, उन्होंने ना डॉग्स को देखा ना कुछ देखा, वो डॉग अपने दोस्त से जा रहा है, आउट ऑफ द ब्लू डॉग्स पे अटैक करता है. You have seen that, मतलब you know someone. I am the child. So you are that child. I am that person. जिस पे डॉग आउट ऑफ द ब्लू अटैक करते हैं और उसको काटते हैं, और उसको फिर 2-3 लोग बचाने आते हैं. जब वो कुत्तों को भगाते हैं तब जाके मुझे टिटनेस का इंजेक्शन. फॉर गॉड सेक, भगवान ना करे अगर मेरी जगह कोई और होता और उस टाइम पे कोई और लोग उसको बचाने नहीं आते, या उस टाइम में मैं छोटा था, मुझे अभी भी याद है, मैं करीबन 5th क्लास में हूँगा जहाँ तक जितना कह सकता हूँ. अगर कोई और होता या कोई उसको बचाने नहीं आता या उसको रेबीज हो जाता, तो उसका तो पूरा गया ना, उसके साथ साथ उसका पूरा घर का हो गया. आई एम नॉट डिनाइंग कि अग्रेसिव कुत्ते नहीं होते होंगे. अभी इंसानों में थोड़ी ना कि सब लोग अच्छे ही हैं, क्रिमिनल्स भी होते हैं. कुत्तों में कुछ होंगे क्रिमिनल गुंडे टाइप के, तो वो अटैक करेंगे. तो उसका मैं बोलता रहा हूँ सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन वही है, ABC. उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, ह्यूमेन. अगर आपको मारना है तो आप यू कैन डू एनीथिंग, 1 साल में ख़त्म कर दोगे. मैंने कभी नहीं बोला कि ऐसे कुत्ते नहीं होते हैं जो अग्रेसिव नहीं. मेरे भाई फ्रेंड ही सेम एज माइन, मैंने उससे पूछा तेरे को कभी काटा है कुत्ते ने? मैंने मुंबई में रहता है, मैंने सिर्फ फ़ोन पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो बोलता है ब्रो अभी काटा मेरे को एक महीने पहले. मैं ऐसे ही पार्क में वॉक करता है, अचानक से काट लिया. मैं कहा अच्छा कि ये फर्स्ट केस था? बोलता हाँ फर्स्ट केस था. तो 40 साल में अगर एक बार काटा है तो ठीक है, एक ही बार तो काटा है. बट क्योंकि वो कुत्ता शायद क्रिमिनल माइंड का होगा, वो उनका कुत्ते समाज का गुंडा होगा वो जो भी है, तो शायद. बट मैंने एक्चुअली ऐसे नहीं देखा है कभी कुत्ते को अग्रेसिवली काटते हुए. एक्चुअली नहीं देखा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, नहीं देखा ना. मुझे कभी काटा है, वही जो एक पप ने काटा था वही काटा था बस. मुझे बहुत पहले एक बचपन में एक कुत्ते ने दौड़ाया था, कुतिया ने, बट उसका पप्स था, तो उसको लगा मैं पप को अटैक करने आ रहा हूँ, इसके लिए दौड़ाया था. उसने काटा नहीं था, थोड़ा सा ग्राउल किया था. मेरे पास 2 ही, पूरी 40 साल की लाइफ में तुम्हारे 2 ही इंसिडेंट्स हैं
तुम कैसे इनको जेल में डाल सकते हो? सबको 2 की वजह से तुम 10 लाख को जेल में डाल दोगे। 10 लाख अभी तुम इंसान में करने आओगे ना, सोचो। नहीं, इंसिडेंट्स तो बहुत सारे हैं। सोनू ने रेप किया, 10 लाख को डाल दो। नहीं। और एवरी मैन इज अ पोटेंशियल रेपिस्ट, जो बोला था नंटा दास ने। यू नो नंटा दास? ये मैंने डायलॉग सुना है और नाम नंटा दास ने एक्ट्रेस, हमारे जमाने से बोल के लग रहा है बहुत बुढ़े हो गए हम लोग। हमारे जमाने से। हमारे जमाने की एक्ट्रेस। अर्थ मूवी थी ना, जो तो आगे ही सुना होगा, जो तो नहीं, आगे ही नहीं, ये भी नहीं सुना है? मैंने रेफरेंस नहीं पता। हे भगवान। हमारे रेफरेंस अलग है। सॉरी। मैं एक्चुअली आजकल के सिंगर्स नहीं जानता हूँ, कितने कितने सिंगर्स आ गए ना। मैं पॉडकास्ट देता हूँ कि किसका पॉडकास्ट कर रहा है ये, मैं जानता भी नहीं हूँ उसको। बोलता है अरे भाई ये बहुत बड़ा वो है, सिंगर है। मैंने कहा आई डोंट नो हिम। तो करंट आई डोंट नो एनीबॉडी। जो तुम लोग के स्टार्स हैं उनको मैं नहीं जानता हूँ। एनीवेज, फिर तो अब एवरी डॉग इज अ पोटेंशियल बाइटर, एवरी मैन इज ऑल्सो पोटेंशियल। सबको चलो जेल में डाल दो। सो मैं आपको एक चलो तुम्हें जेल में ले चलते। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स जेल में ले चलते। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग बता दीजिएगा मुझे कि क्या ठीक है क्या गलत है। ओके, सो 5,000 people die because of dogs attack, especially kids and old people. और 60 million प्लस क्या कहते हैं स्ट्रे डॉग्स हैं इंडिया में, और 3 million प्लस बाइट एवरी ईयर। 3 million प्लस बाइट एवरी ईयर, मतलब ब्राउन फिगर बोले तो हर 10 सेकंड में एक बंदा कट रहा है, काटा जा रहा है। आई डोंट बिलीव ऑल दिस। ये फैक्ट्स हैं। ये आई टेल यू, यू फिनिश। ये मैं अपने मन से थोड़ी लिख रहा हूँ। यू फिनिश। मोर देन 60 डिजीज जो पीपल्स को होती हैं वो डॉग से आती हैं। अच्छा। हाँ, dogs contain 60 diseases. Every 3 hours 2 humans die because of rabies. Not including, only not for dogs, rabies. Okay. और जानवर भी involved होते हैं। rabies. हाँ, rabies. 15,000 tons of poop, 8 million gallon of pee. मेजर हेल्थ क्या कहते हैं जो डॉग्स के होते हैं, ये मेजर हेल्थ इशू है जो ह्यूमंस को वो करती है, अफेक्ट ह्यूमन लाइफ और एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। और इसके क्या कहते हैं, बट हाँ पहले आप ये डिफेंड किए, फिर मेरा एक और सवाल है। पर तो तूने बताया तो यू आर गेटिंग फिगर्स, और मैं भी लेके आता अपने फिगर्स। मैं फिगर्स में गेटिंग नहीं, मैं मुझे इसका मोटा मोटा पता था। देखो क्या तूने बोला था? हाँ, ये तो जितने तुम्हारे लाखों लाखों केस आ रहे हैं, इसमें एक्चुअली जो हमारा जो बाइट काउंट करने का तरीका है, इसमें काफ़ी जो एक्टिविस्ट हैं एक्चुअल वाले, उन्होंने रिसर्च किया है। ये सारे काउंट को ये लोग काउंट कर लेते हैं। कैट बंदा जिसने भी काटा है सबको कंबाइन करके कुत्ते के नाम पे डाल देते हैं, कुत्ते ने काटा करके। तो एक तो पहले ये पॉलिसी है, दिस इज नॉट द ट्रुथ। इतना लोग काट रहे होते हैं ना, अब तक सड़क पे हाहाकार मच जाती है। तुम ऐसे पर ये तो आप मानेंगे ना कि डॉग्स की पॉपुलेशन एक्सटेंसिवली हाई है। हाँ, आई डोंट डिनाई इट। और ये हाई क्यों है? स्टाइलाइजेशन। बाबू, प्रॉब्लम जितनी भी हैं सबका जड़ बाबू है। इन बाबुओं को एक्चुअली पैसे मिलते थे। आई टेल यू फॉर एग्जांपल, एक बाबू को मिला कि पर कुत्ता को न्यूट्रल करने का, ये करने का आपको 1,000 रुपये देंगे हम, ठीक है। तो ये क्या करते थे, इन्होंने 1,000 कुत्ते पकड़ लिए, ठीक है। 1,000 कुत्ते में से 8-10 करके बाकी जेब में। दिस इज़ वाई पॉपुलेशन ज़्यादा है। बहुत सिंपल सा रीज़न है, पॉपुलेशन ज़्यादा इसीलिए है। ये लोग काम करेंगे नहीं, पैसा सब जेब में डाल रहा है। अभी रोहिणी में अभी कुछ हुआ था ना, कुछ अभी जब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, तो रोहिणी में वो हुआ था, क्या बोलते हैं, जो एक्टिविस्ट थे जाके उन्होंने एक्चुअली एक तरह की रेड की थी कि दिखाओ कुत्ते कैसे हैं, किस हालत में है, क्या है वहाँ पे। मतलब विदाउट एनेस्थीसिया तुम उनको न्यूट्रल कर रहे हो, कितनी गलत बात है। और वहाँ पे स्कल्स पाए गए हैं, तो मैं बोलूँगा मेरे को आंसू आ जाएगा। स्कल्स पाए गए हैं वहाँ पे, जो ग्राउंड है पूरा तुमने मतलब हद कर दी है। ग्रीड इतना तुम्हारा बढ़ गया है। दिस इज नॉट राइट, नोबडी कैन से दिस इज द राइट थिंग टू डू। तो ये एक जगह हमने पकड़ा, ऐसे कितने हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं। इंडिया बहुत बड़ा है ना, केरला में तो ये सब करते भी नहीं है, सीधे खल्लास, दे जस्ट राउंड देम अप। अभी राजस्थान में किस आता बंदूक लेके गोली मार दी 20 कुत्तों को। मेरे फ्रेंड लिस्ट में था एक, वो ताली मारता है, वो ये और मारो। ऐसे लोग हैं मेरे फ्रेंड लिस्ट में,
मैंने 10 गाड़ी देखे ब्लॉक। बट ये इंसिडेंट्स तो इंसानों के साथ भी है ना कि कितनी जगह क्या क्या डॉग्स काट देते हैं। मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल समझ में नहीं आता, जो एक्टिविस्ट हैं या डॉग के लिए जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सीधे सीधे ये फैक्ट पूरा डिनाई ही कर देते हैं कि देयर आर डॉग्स जो जिनकी वजह से लोगों की जान जाती है, जिनकी वजह से रेबीज फैलता है, या जिनकी वजह से बच्चे मर रहे हैं, या जिनकी वजह से बूढ़े मर रहे हैं। वो पूरा ही फैक्ट ही डिनाई कर, जैसे आप बता रहे हैं कि उनने रेड करी, उनको क्या कहते हैं बिना एनेस्थीसिया के न्यूट्रलाइज किया गया या उनके स्कल मिले गए। देयर आर मैनी केसेस जहाँ पर डॉग्स के काटने की वजह से या ग्रुप ऑफ डॉग के काटने की वजह से बच्चे मर गए। तो वो पूरा ये फैक्ट ही डिनाई कर देते हैं। आप ब्लैक या वाइट में नहीं जी सकते ना, आपको ग्रे देखना पड़ेगा। अब देखो दुनिया में लोग बहुत सारे हैं, आई डोंट नो विच पीपल यू आर टॉकिंग अबाउट, जिनको मैं जानता हूँ दे डोंट डिनाई। वो हम लोग ऐसे, मैं भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, हम बोलते हैं यहाँ काटते हैं। तो इसका सोल्यूशन वही है कि आप पॉपुलेशन कम करो और धीरे धीरे इफ़ यू वांट वाइप आउट ही कर दो, मतलब खाली घरों में रहे। अमेरिका यूएसए में क्या होता है, घरों में रहते हैं। यूएसए में बहुत अलग, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में बहुत अलग कल्चर है। वहाँ पे क्या है कि अगर आपको कोई स्ट्रे दिख गया, एक तो मैं स्ट्रे बोलता भी नहीं हूँ, होमलेस, कोई होमलेस डॉग दिख गया तो होमलेस को वो सीधे क्या करते हैं, ओ पुअर डॉग, लेट्स हेल्प हिम, लेट्स यूथनाइज हिम, सीधे मारते हैं। उनको हेल्प करने की आड़ में, मतलब बोलते हैं कि हम ह्यूमनली इनको हम यूथनाइज कर देंगे, मारेंगे इंजेक्शन से। उसको दर्द नहीं होगा, लेकिन उसको बोलते हैं किल शेल्टर। तो इसमें क्या होता है कि दे हैव शेल्टर्स, ठीक है, कोई कुत्ता उनको मिल गया, दे विल पुट देम इन द शेल्टर, फिर एक वो ऐड डाल देंगे। वो भी बहुत मेरे ख्याल से इतना इनिशिएटिव नहीं लेते होंगे उस ऐड को प्रमोट करने में, एडॉप्शन वगैरह, एडॉप्शन के लिए। अगर किसी ने, दे हैव फिक्स डेट, लाइक 5 days में, 7 days में, सबका अलग अलग होता है, इतनी डेज में अडॉप्ट नहीं हुआ तो वी विल पुट देम टू स्लीप। और इनोसेंट प्यारे से, उनको देख के मतलब कितना मन करता है प्यार से खेलने का उनके साथ। ऐसे ऐसे कुत्तों को लोग मार देते हैं प्यार से, बहुत प्यार से मारते हैं। फिर दे कॉल इट ह्यूमेन, वेरी ह्यूमेन। एटलीस्ट इंडिया में ये तो नहीं है, बट जो हम जो कर रहे हैं इससे भी गंदा है अभी जो कर रहे हैं। अभी तक ये नहीं था, ये चीज़ होती है ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में। यूरोप फिर भी थोड़ा सा सिविलाइज है इस मामले में। यूरोप में थोड़ा सा कल्चर अलग है, वहाँ पे नो किल की पॉलिसी है, दे डोंट किल, वो शेल्टर में करते हैं, इतना मुझे पता नहीं है, बट दे डोंट किल वगैरह, अच्छे से करते हैं। थोड़ा सा वो फेज आउट कर, यार 15 साल की एज होती है सबको भी। तुमने अगर मान लो एक अच्छे शेल्टर में डाल दिया, आई डोंट से कि शेल्टर इज़ बैड, अच्छा शेल्टर बनाओ जहाँ पे उनको रनिंग स्पेस हो, खूब सबके लिए जगह हो, जो कि इम्पॉसिबल है, नहीं कोई कर पाएगा इतना। वो एक ड्रीम है हमारा, ऐसा ड्रीम वर्ल्ड है कि ऐसा हो, बट वो हो नहीं पाएगा ना। ये यहाँ पे एक तो स्पेस नहीं है, स्पेस है भी तो विल नहीं है। जैसे दे गेट सैलरी, जो मैंने पहले बोला था, उनकी सैलरी उन्हें क्या पड़ी है भाई, कहाँ से मोटिवेशन आएगा, वो तो हमें आएगा ना। अभी राय मानवी हैं या जितने भी NGOs हैं, इनको आप दो पैसा, दे विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, गिव देम मनी, दे विल सॉल्व द प्रॉब्लम। वो आप करोगे नहीं, क्योंकि आपको पैसा अपनी जेब में डालना है। सिंपल सा फंडा है। अब मैं, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती थी एक्चुअली 5-6 साल पहले, अब मैं समझने लगा हूँ धीरे धीरे दुनिया क्या है। सो अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में पहुँच गए हैं। काफ़ी बातें हो गई और काफ़ी कुछ जानने को मिला मुझे, क्योंकि जब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आया था, मतलब जब ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे पहले पता नहीं थी, जब पता चली और जब आपसे बात करने के लिए मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली और आपके साइड की स्टोरी भी मुझे पता चली, जो कि ठीक है। मतलब कुछ लोग थे जो पूरा ही अगेंस्ट थे कि ये रूल ही ख़राब है, शेल्टर भी नहीं होना चाहिए, उनको पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए वगैरह, बट एज इफ़ यू आर एग्रीइंग कि उनको शेल्टर मिलना चाहिए। वहाँ पर अगर उनका ABC मेथड होता है वो वेल एंड गुड है, शेल्टर अच्छा होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है, वो होगा नहीं। बट ये कि विदाउट शेल्टर ऑल्सो यू कैन इजिली सॉल्व दिस इशू बाय ABC करो, वो कोई नहीं करने वाला ना। सो वेल, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। और हमारा पॉडकास्ट का क्लोजिंग रिचुअल ये होता है कि एनी थॉट, एनी कोट और एनी प्रिंसिपल यू लिव बाय। लिव एंड लेट लिव, एक्चुअली मेरा भी प्रिंसिपल है लाइफ का, जियो जीना तो भाई। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। प्यार करना आसान है, नफरत करना भी आसान है, बट प्यार का क्या बोलें, प्यार की कीमत ज़्यादा है नफरत से।